हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। किसका? केमिस्ट्री का या रसायन विज्ञान का। फिर से याद दिलाना चाहूंगा, आपके आरओ और एआरओ के पेपर में, या चाहे आप पीसीएस के पेपर की बात करें, इसमें जो ये केमिस्ट्री का सेक्शन मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो क्लास 9 से लेकर 10 तक के लेवल की आपको पढ़नी है। कभी कभार वो क्लास 11 के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो थ्योरीज में ना जाके जो वन लाइन स्टेटमेंट है, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार वो अलग अलग पीसीएस में, चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो, चाहे वो हिमाचल पीसीएस हो, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, वहां पर ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पीसीएस में, चाहे उनका अपर हो, लोअर हो, या आर का एग्जाम हो। तो उस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपके बनाए। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3 की। लेक्चर नंबर 1 और 2 उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे। चलिए, लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहला, जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, भूपट्टी यानी कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, यानी कि अगर मैं बोलूं इंग्लिश में एलिमेंट, वो कौन सा है? तो आप टिक करके आएंगे ऑक्सीजन। ठीक है, कि क्रस्ट में या भूपट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में जो है कंपोनेंट कौन सा पाया जाता है, तो आपने इसको ही टिक करना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हमारी अर्थ पर, हमारी धरती पे सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आप टिक करेंगे ओस्मियम। ठीक है, ये इसका नाम हो गया और ये इसका सिंबल हो गया ओस्मियम। ये आप वहां पर अपने एग्जाम में टिक करके आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्सर वो आपसे पूछते हैं कि लाइटेस्ट जो धातु है कौन सी है? लिथियम है। और इसीलिए आपके मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आपका जो बैटरी होती है वो किसकी बनी होती है? लिथियम की बनी होती है। चलिए अगला देखते हैं। सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर ऐसा हम ना करें और उसको किसको एयर में यानी कि वायु में रखें, तो वो तुरंत जलना शुरू कर देगी। इसलिए हमेशा सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बन सकता है कि सोडियम धातु को किस लिक्विड में, जो है द्रव में, डुबो के रखा जाता है? ऑप्शन होंगे पेट्रोल में, डीजल में, तेल में, या पानी में। तो भाई आप टिक टिक करेंगे मिट्टी के तेल में। अगला फैक्ट लिखेंगे आप लोग। गैलाना सीसा का आयसक होता है। आयसक का मतलब हो गया ओर, यानी कि सीसा जो है हमें किससे प्राप्त होता है? क्योंकि सीसा प्योर फॉर्म में तो निकलता नहीं है, तो आप टिक करके आएंगे गैलाना से प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, अगर आपने मेंडल का जो टेबल है क्लास 9 में या 10th में पढ़ा होगा, तो आपको ये आवर्त सारणी के बारे में पता होगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो पश्चिम सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है? तो पहला सबसे छोटा है, उसमें एलिमेंट सबसे कम रखे गए। जो भाई नॉन साइंस वाले हैं, यानी कि बीए बीकॉम वाले हैं, रट्टा मार लो कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है? परमाणु द्रव्यमान माना गया। ये भी भाई नॉन साइंस वाले रट्टा मान लीजिए कि जो उनका क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है इन दी मेंडलीफ टेबल, वो किस बेसिस पे है? तो उसके परमाणु के, यानी कि एटम के द्रव्यमान के बेसिस पर रखी गई है। ठीक है, साइंस वालों को पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पायरोलिग्रियस एसिड यानी कि अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होने वाला अवयव है। सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि पायरोलीग्रियस जो है वो किससे मिलता है? तो लकड़ी के भंजन के आसवन से जो है ये अमल जो है आपको प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रिया होती है, और वो कौन सी होती है? न्यूक्लियर फिजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन। FUSION, फिजन। मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और उसी से सन में क्या बनती है भाई? आपकी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। और यही लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी जो है वो हमारी अर्थ तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में क्या, कौन सा यूरेनियम मिलता है? क्योंकि यूरेनियम के कई फॉर्म्स मिलते हैं, तो आप टिक करके आएंगे यूरेनियम 238। वहां पे आपको दे रखा होगा यूरेनियम 235, यूरेनियम 232। तो आप टिक करेंगे यूरेनियम 238। ये ध्यान रखिएगा, 238। अगला देखेंगे। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी जो है वो हम तक विकिरण
के माध्यम से पहुंचती है। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा 3 चीजें। पहला कंडक्शन, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये विकिरण याद रखना आप लोग बस। पराबैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत सूर्य से प्राप्त विकिरण है, यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूवी रेज बोलते हैं, उनका जो नेचुरल सोर्स होता है वो आपका सन रेज होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है ना, हमारा एटमॉस्फेयर, भाई जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपके ऊपर क्या है, पहले ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर है। तो जो आपकी ओजोन लेयर है वो कहाँ मिलती है? ओजोन लेयर आपके स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर मिलती है। और यही यानी कि पहले से दूसरी वाली जो लेयर है, और यही ओजोन लेयर आपको जो सन से, सूर्य से जो ये पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेज आ रही है उनसे आपको बचाती है। क्योंकि ये भी रेज जो होती हैं वो दैट इज अ मेन कॉज फॉर द कैंसर या स्किन कैंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ हो रही है? आपके सूर्य में हो रही है, सन में हो रही है। और वहां पे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। और इसी दौरान जो है ढेर सारी आपकी हीट एनर्जी और ढेर सारी आपकी लाइट एनर्जी निकलती है, जो कि हमारी अर्थ तक पहुंचती है, जैसे कि इसके पहले वाले स्लाइड में आपको मैंने दिखाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एंटीमनी एक उपधातु है। आपसे पूछ सकता है कि बताओ इन चारों में से कौन सी उपधातु है, तो आप टिक करेंगे एंटीमनी जो है वो एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट आयस्क से होता है, यानी कि हेमेटाइट जो है वो की एक ओर है। और जो भी हम कमर्शियल यूज के लिए आयरन बनाते हैं या प्राप्त करते हैं वो हेमेटाइट से करते हैं। यानी कि पहले हम हेमेटाइट जो है वो माइन से, खानों से निकाल के लेके आते हैं और फिर इसी हेमेटाइट को फैक्ट्रीज के अंदर अलग अलग प्रोसेस से निकालकर हम इससे आयरन, जो प्योर फॉर्म का आयरन है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो क्वेश्चन एक बन सकता है कि हेमेटाइट जो है वो किसका ओर है, तो आप टिक करेंगे आयरन का ओर है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में कैसे आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो आप टिक करेंगे जिप्सम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः, यानी कि जो तांबा है कहाँ से होता है, निष्कर्षण कहाँ से निकाला जाता है? कॉपर पायराइटस आयस्क से निकाला जाता है। यानी कि कॉपर पायराइटस जो है वो किसका ओर हो गया? तांबे का ओर हो गया। इसको आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। मैग्नेशियम एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके एमसीक्यू में? मैग्नेशियम जो है किसका मिश्र धातु है, तो आप टिक करके आएंगे एल्यूमिनियम का मिश्र धातु। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन देखेंगे। फॉस्फोरस का सबसे स्थायी यानी कि परमानेंट अप्रूप लाल फॉस्फोरस होता है, यानी कि क्या? रेड फॉस्फोरस सबसे स्टेबल होता है, वो पाए जाते हैं। पूछते हैं क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है वो रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है। ठीक है, तो आप टिक करके आएंगे जो स्थायी रूप होता है फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा वो रेड फॉस्फोरस होता है। अगला देखेंगे। फॉस्फोरस का श्वेत रूप यानी कि व्हाइट अत्यधिक विषैला यानी कि पॉइजनस होता है। यानी कि अगर रेड फॉस्फोरस है और व्हाइट फॉस्फोरस है और आपसे पूछा गया कि उसमें सबसे ज्यादा जो पॉइजनस होता है वो कौन सा होता है, तो आप टिक करेंगे कौन सा? व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो सबसे ज्यादा पॉइजनस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का आयस्क यानी कि ओर होता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा क्रायोलाइट किसका ओर है, तो आप टिक करेंगे क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का ओर है। वायु में धुआं जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो निलंबन का एग्जाम्पल होता है। जो ब्लड होता है वो किसका एग्जाम्पल है, वो कोलाइट का एग्जाम्पल होता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ इन चारों में से वायु क्या है, वायु में धुआं क्या है, तो आप टिक करेंगे निलंबन।
या पूछ सकता है कि जो ब्लड होता है वो इन चारों में से क्या है, तो आप टिक करेंगे कोलाइड का एग्जाम्पल है। ताप में वृद्धि होने से यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना। सूखा बर्फ का प्रयोग मछली, फल आदि के परीक्षण यानी कि उनको सिक्योर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देन सामान्य शीशा यानी कि जो नॉर्मल आपका ग्लास होता है, उसमें सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है। यानी कि जो सिंपल आपका मिरर है उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, पूछ सकता है एग्जाम में। तो आपको सोडियम कार्बोनेट चाहिए, चूना पत्थर चाहिए और बालू। इन तीनों के मिश्रण को मिलाते हैं, इनको लिक्विड फॉर्म यानी कि गर्म करते हैं और फिर इसी से आपका क्या बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं। पानी का जो कफ्तांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट और द्रवनांक और हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट फैक्ट है जो आपको पता ही होगा। पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। पूछ सकता है भाई पैराफिन मोम क्या है, हाई हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर है। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। भूलना नहीं, ये एग्जाम में बहुत देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा आता है। तो आपको बस रट्टा मार लेना है कि डीडीटी क्या हो गया, डाई क्लोरो डाईफिनाइल डाईक्लोरोइथेन होता है। जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में हम क्या यूज करते हैं, बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पूछ सकता है भाई कि फलों को वो करने के लिए, बचाने के लिए हम कौन सा टेम्परेरी तौर पे कौन सा एसिड यूज करते हैं, बेंजोइक एसिड। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने करके मीथेन प्राप्त किया जाता है यानी कि CH4। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भाई सोडियम एसिटेट को जब सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या मिलता है इन चारों में से, तो आप टिक करके आएंगे मीथेन मिलता है। अगला देखेंगे, कांच को कठोर बनाने के लिए पोटाशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कि कांच की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, आप ध्यान रखेंगे पोटाशियम क्लोराइड। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में कहां पर हुआ था भाई, इजिप्ट में हुआ था, उन्होंने खोजा था वो फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वो जल्दी जमता है। यानी कि जो एक क्विक सीमेंट भी मार्केट में आता है, अगर आपसे पूछा है कि भाई क्विक कोई नॉर्मल सीमेंट को क्विक सीमेंट कैसे बनाया गया होगा, तो उसमें एल्यूमिना की जो मात्रा है वो ज्यादा बनाई गई, मतलब बढ़ाई गई, इंक्रीज की गई। देन ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओजोन गैस जो है चांदी की चमक को काला कर देता है। यानी कि इंडिकेटर ये है कि अगर चारों ओर कोई चांदी का चीज है आपके इन्वायरमेंट में और वो काला हो रहा है, यानी कि ओजोन गैस वहां पर लीक हो रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा भाई कार्बोनेडो क्या होता है, तो आप टिक करेंगे ब्लैक डायमंड। ठीक है, ब्लैक डायमंड। देन हीरे का प्राकृतिक स्रोत यानी कि हीरे का जो नेचुरल सोर्स है वो क्या होता है, कौन सा पत्थर स्टोन होता है, तो किम्बर लाइट स्टोन होता है। ध्यान रखिए किम्बर लाइट स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुक्तता किससे निकलता है, पिच ब्लेड से। ठीक है, यूरेनियम धातु ऐसे नहीं मिलती आपको, पिच ब्लेड मिलता है, उससे आपको यूरेनियम जो एलिमेंट है, धातु है, मेटल है, उसको आपको बाहर निकालना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोनोजाइट थोरियम का ओर होता है। ठीक है, मोनोजाइट किसका है, थोरियम का ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे या अगला पैराग्राफ, सॉरी। पारा का निष्कर्षण मुक्ता सिनेबार ओर से होता है। यानी कि पारा जो है हमें यानी कि मरकरी हमें किस ओर से मिलता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप टिक करेंगे सिनेबार ओर से, सिनेबार ओर से मिलता है। ठीक है, देन मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। जैसे वो जो आपकी उंगलियों में लगता है वो क्या लगता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो आपकी उंगलियों में नाखूनों में लगाया जाता है। ठीक, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक
कांच बनाने में किया जाता है। ये फोटोवोल्टिक कांच क्या होते हैं भाई? जैसे आप सनलाइट में जाते हैं तो आपके जो नॉर्मल ग्लासेस होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। तो खासतौर पे जो पावर के चश्मा लगाते हैं, जैसे मैं मायोपिया चश्मा लगाता हूँ, तो अगर मेरे फोटोक्रोमेटिक कांच है तो जैसे ही मैं लाइट में जाऊंगा ये इसका रंग जो है वो ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या मिला होगा? सिल्वर क्लोराइड जो है वो मिला होगा। अगला देखते हैं, गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का आयस्क होता है। ठीक है, ध्यान रखना, रट्टा मार लेना है। गन मेटल में क्या क्या हो गया? तांबा हो गया, टिन हो गया और जिंक हो गया। लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें लहसुन में क्या होती है? एलाइसिन कंपाउंड होता है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, ये आप लोग लिख लीजिए मेरे साथ साथ या वीडियो को पॉज कर लीजिए कि लहसुन में क्या चीज होती है? एलाइसिन कंपाउंड होता है। देन करेला में करवाहट किस कारण होती है भाई? इसी कारण लोग करेले की जो सब्जी है वो नहीं खाते हैं कई बार। तो देखो उसमें क्या होता है? मेनमोडिकोसाइटस होता है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। मैं भी नहीं खाता हूँ लेकिन बता रहा हूँ कि खाना चाहिए आपको। तो कहना आसान होता है, खाना बड़ा मुश्किल है। सागरीय जल की लवणता का कारण क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। यानी कि जो ओशन में या सी में जो सैलिनिटी है, जो जो नमक है, वो किस कारण है? सोडियम क्लोराइड के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेप रिकॉर्डर की टेप, अब तो ये बहुत पुराना हो गया, कोई यूज नहीं करता टेप रिकॉर्डर, बट उस टेप रिकॉर्डर की टेप में क्या होता था? पैरामैग्नेटिक चूड़ से लेपित किया जाता था। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील किन दो चीजों से मिलती है? तो आप टिक मार लो, रट्टा मार लो, क्रोमियम और निकेल। हेलोजन में सबसे अभिक्रियशील फ्लोरीन गैस है, जो ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियशील कौन सी गैस है? फ्लोरीन गैस है। ये आप टिक करके आएंगे। घरेलू प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः अमोनिया प्रतिशातक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, घर में संविधि करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड का हम लोग यूज जो है वो करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये हमारे केमिस्ट्री का लेक्चर जो है रासायनिक विज्ञान का समझ में आया होगा। साइंस की टेस्ट सीरीज भी है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन हैं। तो देखो, आप दो जगहों से जब साइंस पढ़ के जाओगे, एक ये जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, प्लस एडिशनल नोट्स भी इसके आपको मिलेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, आप टेस्ट को देके जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द कोर्स आ जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली सीरीज में, अगले केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर के साथ।